तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को नमन किया है और ये नमन इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने दी है, आप देखिए किस तरह से नतमस्तक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जनता की यानी कि बंगाल की जनता को ये नमन किया है और उनको प्रणाम किया है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा जो स्थितियां परिस्थितियां थी तृणमूल कांग्रेस की, और उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी नए विजन के साथ जब यहां पर आई तो प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके साथ लोगों ने भी तालमेल बैठाया और इसीलिए जो वोट की चोट है वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी पर पड़ती हुई नजर आई। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री उनके हर हाव भाव में जो लोगों की शक्ति है, जो लोग हैं उनसे कैसे कनेक्ट करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और इसीलिए साफ तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें आती है कि प्रधानमंत्री भी उनका आभार जताते हुए, उन्हें नमन करते हुए नहीं थकते हैं। और ये कई बार भी देखा गया है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी इस तरह की कोई स्थिति है तो जनता का शुक्रिया अदा किया है, वो अपना उनका तरीका है। और यही अब की बार पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है कि जहाँ पर जनता ने जिस तरह से वोट की चोट अब की बार तृणमूल कांग्रेस को दी है, उसके बाद जिस तरह से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आया है, इतिहास रचती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में ये शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ खास हुआ है क्योंकि इतिहास रचा गया है और जो रणनीतियां, जो अभी तक की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं वो अपने आप में दिखाती हैं कि किस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों की चिंताओं को सुनते हैं और उनके लिए आप खुद चिंतित रहते हैं, तब जाकर कहीं इस तरह की सफलता हासिल होती है जो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आती है। और वो वोट में तब्दील होकर लोगों तक, लोगों के लिए जो काम करता है, विकास की जो इबारत लिखता है, उसके लिए इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो ये दिखाती हैं कि आने वाला कल कैसा होने वाला है पश्चिम बंगाल का। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अपने संकल्प पत्र में तमाम एजेंडे ऐसे रखे हैं जिससे अब सीधा लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता को ये नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये और तस्वीर जो साफ तौर पर बयां कर रही है कि आने वाला कल कैसा होने वाला है और बंगाल की जनता के लिए बहुत कुछ सोचा गया है और वही संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के आगे करते हुए नजर आएंगे। डबल इंजन की सरकार हमने देखी है तमाम प्रदेशों में पहले भी, जहां पर विकास की जो इबारत है वो लिखी गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल भी अब किसी चीज़ से भी अछूता नहीं रहेगा, मुख्यधारा में लाने के लिए और तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं वहां तक पहुंचाने के लिए तेज गति से अब काम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी बानगी जो है वो आने वाले समय में तस्वीरों के जरिए और साफ होती हुई नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षण के साफ तौर पर उन्होंने इस क्षण में सबका शुक्रिया अदा किया है, पश्चिम बंगाल की उस जनता का शुक्रिया अदा किया है जो पश्चिम बंगाल ने उन्हें सत्ता में काबिज किया है। और पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी और उसके बाद किस तरह से वोट की चोट देकर ममता बनर्जी की सरकार को बाहर किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चुना है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही अब आने वाले कल के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए जो कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है लोगों तक, लोगों के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों तक जो तमाम विकास की परियोजनाएं और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका सीधा लाभ लोगों को मिल सके, तो उसके लिए अब आने वाला समय बहुत ही निर्णायक मोड़ लेता हुआ साबित होगा।